तो वेलकम फ्रेंड्स टू आवर न्यू क्लास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि राइटिंग एंड सिटी लाइफ नया चैप्टर है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि द एंशियंट मेसोपोटामिया के बारे में। ठीक है, तो एंशियंट मेसोपोटामिया क्या है पहले उसका मतलब समझ लेते हैं हम लोग। मेसोपोटामिया का मतलब है डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स, दो शब्द से मिलकर मेसोपोटामिया बना है। एक है मेसो जिसका मतलब है मिडिल, ठीक है जैसे देख पा रहे हो, और दूसरा है पोटेमिया, उसका मतलब क्या है बताओ भाई, क्या है वो? फिंगर, तो क्या हो गया? मिडिल फिंगर। नहीं 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 भाई, नहीं ये नहीं। ठीक है भाई, ये इसी के लिए भाई तुम लोग रोज स्टाफ रूम के सामने खड़े होते हो। ठीक है, स्टाफ रूम के सामने कान पकड़ के खड़े होते हो। तो पोटेमिया का मतलब है रिवर। ठीक है, द एक्चुअल मीनिंग ऑफ पोटेमिया इज रिवर। तो मेसोपोटामिया क्या है? रिवर बिटवीन टू, लैंड बिटवीन टू रिवर्स। ठीक है, तो मेसोपोटामिया का मतलब दो साइड से पानी है और बीच में मतलब एक लैंड है, उसी को मतलब मेसोपोटामिया कहा जाता है। वो ग्रीक वर्ड से डिराइव होकर आया है मेसोपोटामिया। तो ये सबसे पुरानी सभ्यता जो हमें मिलती है कि पढ़ने के लिए, कि सबसे पुरानी जब मॉडर्न ह्यूमन आया था तब सबसे पहले यही सभ्यता आया था, द मेसोपोटामिया। तो द फर्स्ट मेसोपोटामियन लैंग्वेज, तो लैंग्वेज क्या था? तो पहला जो लैंग्वेज था वो सुमेरिया लैंग्वेज था, इसीलिए मतलब उसे सुमेरियन सिविलाइजेशन भी कहा जाता था है। और द फर्स्ट मेसोपोटामियन लैंग्वेज वाज द सुमेरिया, दैट इज व्हाई द फर्स्ट सिविलाइजेशन कॉल्ड द सुमेरियन सिविलाइजेशन। ये सब आप कुछ पॉइंट है जो याद रखना आप लोग। दूसरा है टाइमलाइन। एक चीज़ देख लो, ये टाइमलाइन देख लो। ठीक है, सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले कौन आया था कि सुमेरियन सिविलाइजेशन। ठीक है, सुमेरियन सिविलाइजेशन आया था जो 3500 बीसी से 2300 बीसी तक। और उसके बाद आया था अकाडियन सिविलाइजेशन, अकाडियन डायनेस्टी। अकाडियन सिविलाइजेशन कब आया था? 2300 बीसी टू 1900 बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, कुछ गलत मतलब मत निकालना। ठीक है, आजकल के बच्चे भी बहुत शरारती है, कुछ भी बोल देते हैं। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो उसके बाद आया था बेबीलोनिया। ठीक है, बेबीलोनिया तो 1900 बीसी से लेकर के 1300 बीसी तक था। फिर आया था अशूरियन। अशूरियन क्या था? 1300 से और 612 बीसी तक अशूरियंस थे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि मेसोपोटामिया वाज नोन फॉर इट ट्रेड। मेसोपोटामिया किस चीज़ के लिए फेमस था? ठीक है, जैसे कि हर जैसे कि वो उर्क सिटी था वो टेम्पल के लिए फेमस था। तो मारी सिटी जो ट्रेड के लिए फेमस था। जो मेसोपोटामिया किस चीज़ के लिए जाना जाता था? वो मारी उर्क, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो मेसोपोटामिया वाज नोन फॉर द ट्रेड, एस्ट्रोनॉमी, राइटिंग, लिटरेसी, सिटी लाइफ। तो इन्हीं सब के लिए मतलब वो फेमस था। मतलब राइटिंग, तब तक राइटिंग कल्चर अभी आ गया था मतलब। तो मेसोपोटामिया वाज नोन फॉर ट्रेड, एस्ट्रोनॉमी, लिटरेसी, सिटी लाइफ, इन्हीं के लिए। व्हाट आर द सोर्सेस टू अंडरस्टैंड द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को समझने के लिए हमें क्या क्या सबूत मिले? जो एंशियंट साइंटिस्ट थे, मतलब वो साइंटिस्ट लोग, उन्हें क्या क्या सबूत मिले जिससे कि ये पता चल सकता है कि मेसोपोटामिया इज अर्लीस्ट सिविलाइजेशन। तो हमें मिला कि बिल्डिंग्स, स्टैचूज, ऑर्नामेंट, ग्रेव्स। तो बिल्डिंग्स, बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे जिससे पता चलता है कि यहाँ पर लोग रहते थे, ऐसे ऐसे खाते पीते थे। स्टैचूज और मूर्तियाँ, ऑर्नामेंट्स, ग्रेव्स, कब्रें। ठीक है, कब्र थे वहाँ पर। तो ये सबसे पता चलता था कि और मेसोपोटामिया एक अर्लीस्ट सिविलाइजेशन था। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आए तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा थोड़ा लिख देना कि व्हाट आर द सोर्सेस टू अंडरस्टैंड द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। बिल्डिंग्स थे, स्टेटूज, ऑर्नामेंट, ग्रेव्स। ठीक है, और तो नेक्स्ट है हम लोग का मूवमेंट ऑफ गुड्स इन सिटी। ठीक है, मूवमेंट ऑफ गुड्स इन सिटी, द फ्रूट्स, वेजिटेबल, फूड्स, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू ओनली
food items, the fuel, or not only food items, the fuel, metals, and various types of stones transport. These activities make the Mesopotamian economy better. These all economic activities become the reason of starting the राइटिंग कल्चर। ठीक है, राइटिंग कल्चर का शुरुआत भी इसी से हुआ। तो मूवमेंट ऑफ गुड्स इन सिटी, तो मूवमेंट जो जब मूवमेंट होने लगे वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्यूल्स, मेटल्स एक दूसरे से दूसरे जगह, मतलब गाड़ी तो नहीं था तब, वो बैलगाड़ी, घोड़े में, गधे के ऊपर मतलब चीज़ रख कर तो एक दूसरे स्थान से आना जाना होता रहता था। तो इसके लिए लोगों को हिसाब रखना पड़ता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं से ट्रेड भी हो रहा था, मतलब मेसोपोटामिया में ट्रेड भी इंक्रीज़ हो रहा था। जब ट्रेड इंक्रीज़ हो रहा था तो लोगों को हिसाब रखना पड़ता था। ठीक है, हिसाब रखने के लिए लोग क्या करते थे, तभी से मतलब राइटिंग कल्चर का शुरुआत हुआ। ठीक है, लोग हिसाब रखते थे, मतलब पहले पेपर पेन नहीं था, मतलब पत्थरों पर लिखते थे कि हाँ भाई 5, 6, 56 ये इतना 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 चीज़ आया, इतना इतना चीज़ गया, इतना पैसा होना चाहिए। मतलब तभी से लोग एक तरह से मैथमेटिक्स का भी स्टार्टिंग हुआ। तो मतलब अगर पूछा गया कि रीजन्स टू स्टार्ट राइटिंग कल्चर, पहले तो लिंग भाषाएं थे, लोग मुँह से बोलते थे। राइटिंग कल्चर की शुरुआत कब हुई, मतलब मेसोपोटामिया में, इसी के कारण, मतलब जो ट्रेड के लिए, ये भी एक और बहुत सारे रीज़न है, मतलब इसके लिए भी मतलब राइटिंग कल्चर तो निकल के आया था। तो ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अगर सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, अच्छा लगे तो याद से कर देना सब्सक्राइब। ठीक है, नहीं तो भाई पाप लगेगा, बता रहा हूँ, सब्सक्राइब याद से कर देना। तो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ख़त्म करते हैं आज की मजदूरी यहीं पर।